हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो आपकी कार में होने ही होने चाहिए। अगर आप न्यू कार परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि ये आप 3 फीचर्स अपनी कार में इंश्योर कर पाएँ। वैसे तो फीचर्स की कोई लिमिट नहीं है, लग्जरी फीचर्स बहुत सारे होते हैं, ड्राइविंग फीचर, कन्वीनियंट फीचर बहुत सारे होते हैं, बट आज मैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की बात करने वाला हूँ जो आपकी ड्राइविंग में हेल्प करेंगे। और एक बार जब आप उन फीचर्स को यूज़ करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि इन फीचर्स के बिना कार को चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड में वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फीचर के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर्स। ये जो मिरर्स लगे होते हैं रियर साइड में ट्रैफिक देखने के लिए, ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो मैनुअल होता है पूरी तरह से, एक होता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, और एक होता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी एंड साथ ही साथ रिट्रैक्टेबल, मतलब फोल्ड भी इलेक्ट्रिकली हो जाता है। आप कम से कम ये इंश्योर कीजिए कि आपकी कार में एडजस्टेबल मिरर्स हों। अगर मान लीजिए फोल्डेबल ना हो, रिट्रैक्टेबल ना हो, तो एडजस्टेबल हो। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ वो होता क्या है। जैसे इसको बोलते हैं फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल। मैंने बटन दबाया, मिरर ओपन हो गए, एंड बटन दोबारा प्रेस किया तो वो मिरर शट डाउन हो गए, मतलब क्लोज हो गए। नाउ सेकंड थिंग क्या है कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बटन लगे हुए हैं मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट साइड का मिरर एडजस्ट करना चाहूँ तो इसको लेफ़्ट कर दूंगा, राइट साइड का एडजस्ट करना चाहूँ तो इसको राइट कर दूंगा। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? इस व्हील के थ्रू, ठीक है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं मैं इसको लेफ़्ट कर रहा हूँ तो ये मिरर लेफ़्ट जा रहा है, और जब मैं इसको राइट प्रेस करूँगा तो ये मिरर राइट की साइड जा रहा है। सेम ऐसा राइट साइड भी होता है। अगर मैं इसको राइट की तरफ कर दूँ तो इसको राइट मिरर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, बात कर लेते हैं इस फीचर के बेनिफिट के बारे में। ये फीचर तो मैंने आपको बता दिया, इसका बेनिफिट क्या है। जब मैं कार परचेज़ कर रहा था ये फीचर मेरी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी में एक था, बिकॉज जब मैंने क्रेटा देखा था, क्रेटा का एस वेरिएंट, उसमें ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थे बट फोल्डेबल नहीं थे। इसकी वजह से भी मैंने क्रेटा को रिजेक्ट किया था, ये भी एक रीज़न है। और भी कई सारे रीज़न थे। बेनिफिट ये है कि जब आप ड्राइविंग सीट पे आके बैठते हैं और आपके मिरर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है, और सपोज़ कहीं आप कंजेस्टेड जगह से निकलते हैं जिसमें आपको मिरर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा ही कंजेस्टेड प्लेस है, तो आप अपने ड्राइविंग साइड का तो अपने हाथ से कर लेते हैं, लेकिन जो लेफ़्ट साइड का जो मिरर है उसको क्लोज करने के लिए आपको ड्राइविंग सीट से थोड़ा सा अनकंफर्टेबली उधर जाके उसको क्लोज करना पड़ता है। और एडजस्ट करने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एडजस्ट आप कैसे करेंगे यहाँ बैठ के। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको इस जगह से उस मिरर में क्या दिख रहा है, इसको एडजस्ट करने के लिए आपको या तो किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर आप बार बार उसको एडजस्ट करेंगे फिर बैठ के देखेंगे कि आपको दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो हो गई एक कॉमन इसका यूज़। सेकंड इसका यूज़ होता है जब आपको कार को लेफ़्ट साइड में सटा के पार्क करना है, मतलब लेफ़्ट साइड में बिल्कुल ऐसे पार्क करना है कि मिनिमम स्पेस ले, उस टाइम भी इस मिरर को हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको किसी गली में कार पार्क करना है जिसमें आपके लेफ़्ट साइड में वॉल है और आपको कार पार्क करनी है, ठीक है, और आपको राइट साइड में इतना स्पेस छोड़ देना है कि दूसरा व्हीकल निकल जाए। तो आप कोशिश करेंगे कि आप जितना लेफ्ट हो सके उतना लेफ्ट पार्क कर पाएँ। बट आपको रियर व्यू कैमरे में बैक का तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बैक साइड का फुटेज मिल जाता है, बट साइड का नहीं मिलता। तो साइड का फुटेज हम इस जो लेफ्ट साइड का मिरर है इसकी हेल्प से ले सकते हैं। सो गाइस, सपोज मुझे कार को रिवर्स गियर में लेफ़्ट में जितना हो सके उतना लेफ़्ट में पार्क करना है। अब मुझे यहाँ पर मिरर में बैक साइड की फुटेज तो दिख रही है कैमरे में, बट ये नहीं दिख रहा है कि साइड का जो व्हील है वो साइड से, लेफ़्ट साइड से कितना दूर है। उसके लिए हम इस रियर व्यू मिरर का यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करना है कि आपको इसका व्हील दिखने लगे। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कैमरे को अपना थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको कि शायद आपको व्हील दिखने लगा होगा थोड़ा सा। ये देखिए, अब कैमरे में गाड़ी का लेफ्ट साइड पूरा विजिबल है। अब आप कार को कितना भी लेफ्ट साइड में मिनिमम स्पेस लेके पार्क कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल देके मैं रिवर्स करके दिखाता हूँ आपको कार। ये कार रिवर्स में जा रही है और आपको रियर व्यू इसका मिल रहा है बैक साइड वाला, जिससे आप इसको देख सकते हैं कि कार की अगर नाली है या फिर फुटपाथ है तो वो रियर व्हील से कितना दूर है, और आप इजीली कार को कॉन्फिडेंटली पार्क कर सकते हैं। सो गाइज, ये तो हो गया फर्स्ट फीचर।
आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि एडजस्टेबल हो मिरर्स, और अगर फोल्डेबल या फिर रिट्रैक्टेबल भी हो तो वो और बेटर है। ठीक है, आपको बहुत ही कन्वीनियंट लगेगा। जब भी मुझे कहीं कार कंजेस्टेड जगह में पार्क करनी होती है या फिर मिरर की सेटिंग एडजस्ट करनी होती है, उसके लिए मुझे मैनुअली इधर उधर उठ के कुछ नहीं करना पड़ता। ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये लग्जरी फीचर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से मस्ट हैव फीचर है। ये कार में होना ही होना चाहिए, सारी कार्स में स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड फीचर के बारे में। सो गाइस, अब सेकंड फीचर की बात करें तो वो है रियर व्यू कैमरा। इन 3 फीचर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने पहला बताया और सेकंड फीचर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। रियर कैमरा इतना ज़्यादा यूजफुल फीचर है कि अगर आप एक बार इसको सही से एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लें, जो मैंने एक मेजरमेंट का वीडियो बनाया हुआ भी है कि रियर कैमरे में जो लाइंस दिखती हैं वो एग्जैक्टली कितनी डिस्टेंस पे होती हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कार रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। एक बार अगर आपने इन लाइंस को कंफर्म कर लिया कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, और ये जो साइड लाइंस हैं कार इनके बीच में चलती है, इन पे चलती है, इस लाइंस पे चलती है, तो उसके बाद आप फ्यूचर में कभी भी कार रिवर्स करेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करेंगे। एक और इसमें फीचर आता है कि जब आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो ये लाइंस मूव होती हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक गाइडलाइंस। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइंस मूव हो रही हैं। अगर ये भी साथ में आपको मिल जाता है तो वो बेस्ट है। सो गाइस, ये जो रिवर्स कैमरे वाला फीचर है ये आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप कार रिवर्स करेंगे कंजेस्टेड प्लेसेस में। अब आजकल की कार्स जो होती हैं वो थोड़ा सा देखने में अच्छी बनाई जाती हैं, और उनके जो ग्लासेस होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं कि देखने में लुक अच्छा है, उसकी वजह से हमें चारों तरफ का अच्छे से व्यू नहीं मिल पाता। रिवर्स में तो वैसे भी ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, तो इस कैमरे की हेल्प से जब मैं कंजेस्टेड जगह पे कार रिवर्स करता हूँ तो बहुत इजी रहता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करता हूँ, और इतना इजी लगता है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं कैमरे के बिना कार को रिवर्स करना चाहूँ तो हमेशा मन में डाउट रहेगा कि रिवर्स में क्या है। तो अगर आप न्यू कार परचेज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट देखिए आपको ये रिवर्स कैमरे वाला फीचर मिल जाए। कुछ कार्स में जो मैंने लाइंस दिखाई थी वो डायनेमिक होती हैं, कुछ कार्स में स्टीयरिंग के साथ मूव नहीं होती, मतलब स्टैटिक होती हैं। तो स्टैटिक वाला भी ठीक है, मीन्स ना होने से तो बेटर है स्टैटिक वाला, बट अगर आपको डायनेमिक गाइडलाइंस मिल जाए तो वो बेस्ट है, बिकॉज ये जो लाइंस हैं एग्जैक्टली जहाँ ये लाइंस पॉइंट आउट करती हैं कार एग्जैक्टली वहीं जा रही होती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड फीचर के बारे में। सो गाइज, अगर थर्ड फीचर की बात करें तो वो है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले। मैं बात कर रहा हूँ वायरलेस के बारे में। अगर आपका एंड्रॉयड ऑटो जो कार में आता है वो वायर से कनेक्ट होता है या एप्पल कारप्ले वायर से कनेक्ट होता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं, जैसे आपको डायरेक्शन देखने हैं गूगल मैप के थ्रू, आपको सॉन्ग्स चेंज करने हैं, आपको व्हाट्सएप वगैरह मैसेज देखने हैं, तो अगर आपके पास वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है तो वो बेस्ट रहता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक बार अगर आपने वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले अपनी कार से कनेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम अगर फ़ोन आपकी पॉकेट में है और अगर आप कार में आके बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, और जो सॉन्ग्स वगैरह की लिस्ट है, जो ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है या फिर गूगल जो है, वो कार की इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आपको दिखने लगता है। चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो कैसे वर्क करता है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। सो गाइस, जैसे ही आप कार में आके बैठते हैं और अगर आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है तो बिना किसी बटन को प्रेस किए, बिना कुछ किए, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है अगर वायरलेस है तो। जैसे मैंने कार स्टार्ट की है, मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, ये एप्पल प्ले का आइकन शो हो रहा है। अब मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो इस टाइप से ये सॉन्ग्स वगैरह आ गए हैं, जो मेरी लिस्ट वगैरह हैं। अगर मैं गूगल मैप देखना चाहता हूँ तो गूगल मैप यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वॉइस कमांड देना चाहूँ तो वॉइस कमांड भी दे दूँगा। और भी कई सारी ऐप्स होती हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, फ़ोन, मैप्स, कैलेंडर, सेटिंग, और ये व्हाट्सएप, यूट्यूब म्यूज़िक, इस टाइप की सब ऐप आ जाती हैं, और ये वायरलेस है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। सो गाइस, किसी कार में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों होते हैं, बट वो वायरलेस नहीं होता, उसमें आपको डेटा केबल कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कार में आके बैठेंगे अपना मोबाइल पॉकेट से निकालेंगे, उसका डेटा केबल मोबाइल के जैक में लगाएंगे, फिर एक उसका जो अदर साइड है वो कार में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे ओके परमिशन देंगे, फिर वो कनेक्ट होगा, उसके बाद आप यूज़ करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे बढ़िया तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सॉन्ग सुन लो। लेकिन जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है वो आपको रियल कन्वीनियंस देता है, ठीक है, और मोस्टली कार्स में वायरलेस आता भी है। सो गाइज, अगर मैं इस वीडियो को समअप करना चाहूँ तो रियर व्यू मिरर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, ये 3 मस्ट हैव फीचर्स हैं। अगर आपने इनको एक बार यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कार में बैठेंगे तो आपको ये
इन फीचर्स के बिना कार को ड्राइव करना बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा। एंड गाइज, एक बार को कोई लग्जरी फीचर आपकी कार में हो या ना हो, ये जो फीचर्स होते हैं जो ड्राइविंग को ईजी बनाते हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं सराउंडिंग्स की, वो आपकी कार में मस्ट होने चाहिए। तो ये 3 फीचर आप इंश्योर कीजिए कि आप न्यू कार खरीद रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो ये 3 फीचर आपको न्यू कार में मिल पाएँ। सो गाइज, ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.